ठीक है. I hope you all have done the heights and distances, right, guys? Have you Yes, seen sir. the video on heights and distances, boys and girls? Yes, sir. Yes, sir. So there, I talked about 1 to root 1 to 1 root 1 to root 3 and Yes, 1 sir. root Yes, 2. sir. Yes, sir. 30, 60, 90 and 45, 45, 90, right? Yes, sir. Yes, sir. ये जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 450 और 600 नहीं है. चौथा क्वेश्चन, ये ठीक है. Take snapshot of these questions. I'll give you 5 more questions. One, two, three, four. Here are 6 more questions.
फटाफट finish it everyone. हाँ जी, डन. First question. Can we all see the first question, guys? बोलो भाई, दिख रहा है? हाँ, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? The shadow is 60 meter longer when the altitude is 30 degree. ये 30 degree होगा. Then when the altitude is 445 degree. ठीक है? बोलो. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. So typical, this is a case. This and this. Yes, sir. This is 30. This is 45. and this difference is 60 meter. 60. यहाँ तक clear है भाई सबको? Yes, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now from here, what we will do is we will say this is 45. If this is x, this is also going to be x. X. Yes, sir. The whole of this is going to be X. 60. 60 plus x. x. X plus 60. ये 30 के सामने 1 है तो ये तो 60 के सामने हो गया. This should be x root 3. So x into root 3 minus x is equal to 60. Isn't it? बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir.
√3 - 1 -1 इक्वल टू, equal to 60. अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x 30 √3 + 1, Plus 1. ये आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का आंसर आया भाई ये? Yes, sir. कितने लोगों का आंसर आ गया भाई? यही आया? हाँ जी सर, Yes, sir. सर यही आया है। रैशनलाइजेशन ही की सर मैंने। Yes, sir. रैशनलाइजेशन कर दोगे तो ज्यादा बेटर आ जाएगा। ठीक है सुरभि? मेरा तो सर 60/√3 - 1 आ रहा है ना? बस ठीक है, उसको सर तो रैशनलाइज कर। यस सर। उसको रैशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। A person walking along a straight road towards a hill observes at 2 point the distance is 3 kilometers. ठीक है, angle is this and this. यही डायग्राम हो गई। ठीक है, Yes, sir. observes at 2 point, ये distance to the hill to be distance 2 points, distance hill to be 3 kilometers. The angle of elevation, okay. तो ये 3 किलोमीटर है, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। 30 और 60 में जाते हुए क्या रहता है? रास्ता आधा रह जाता है। याद आया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर ये मेरा 30 है, 3 किलोमीटर है, तो ये 1.5 किलोमीटर आ गया। यस सर। ये सिंपल है कि अगर ये 3 है तुम्हारा, ये पूरा 3 है, नहीं इतना ही 3 है सर, पूरा 3 नहीं है, तो ये 1.5 आ गया, तो ये आ गया 1.5 √3। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने करवाया हुआ वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया भी आपको कि 30 से 60 जाते हुए, 30 से 60 जाते हुए रास्ता आधा रह जाता है। Yes, sir. नेक्स्ट, the elevation top of the tower same as that the foot of the tower is 150 is 15 डिग्री। अरे यार डिग्री का क्या हुआ? ये डिग्री उड़ गई सारी, नीचे आ गई डिग्री। 15 डिग्री है, ये 100 मीटर आगे गए और ये कितना रह गया? 30 बन गया। तो यहां से यहां जो डिस्टेंस होता है ये उसका हाफ होता है। हो जाएगा। अगर 15-30 हो, Yes, sir. तो अगर ये 100 मीटर है तो ये 50. 50 मीटर, क्योंकि अरे 30 to 60 के केस में हर केस में 15 to 30 मतलब 15 से 30 जाते हुए, 15 से 30 जाते हुए हाइट आधी रह जाती है, 30 से 60 जाते हुए रास्ता आधा रह जाता है। ठीक हो गया? यस सर। क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, और ये 30 है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी हाफ ऑफ दिस, तो सीधा हाफ हो गया ये। नेक्स्ट, तो ये 3 आ गया, ट्रिपल आ गया। नेक्स्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। पहले कितना एंगल है, फिर 45 45. फिर 60. 3 एंगल समझ में आ गया आपको? यस सर। Yes, sir. The height of the tower distance between the first two points of observation is, सिर्फ 45 to 60 के बीच में दिया हुआ है हमें 60। ये वाला हमें दिया हुआ है 60। 60. तो इसका क्या, इसका कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, हमें निकालना है नहीं सर। सर, उन्हीं के बीच में तो डिस्टेंस निकालना है सर। 45 के बीच में निकालना है सर हमें डिस्टेंस। 60 हमें कुछ और दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है ना? नहीं नहीं सर, सर, 45 डिग्री to 60 डिग्री के बीच में वाला 60 है। ये अच्छा, वाला डिस्टेंस निकालना है। सॉरी सर, दोनों चीज, 2 क्वेश्चन है। तो पहले ये 60 है
इस 60 से ये हाइट निकालनी है, फिर ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना? यस यस सर। देखो भाई, ये छोटा 30 हो गया, ठीक है? बोलो। यस सर। तो लेट दिस डिस्टेंस बी x, हाँ जी सर। दिस इज x√3। यस सर। 60 प्लस x इज इक्वल्स टू x√3 आ जाएगा सर। हाँ, और ये टोटल जो आ गया वो 3x आ गया। हाँ जी सर। तो दिस बिकम्स 2x minus 60। ठीक है, यस बस यहां से x निकाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सर। x 60 अपॉन √3 -1 ही आता ना, आई थिंक सो। हाँ वही आएगा, वो तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था ना। हाँ जी सर। 30 नहीं, वो 30 to 45 था। सर इसके बीच में भी सेम ही आ रहा है सर, मेरा तो पता नहीं क्यों। नहीं सर, इसमें सर h शायद मतलब सिंपलीफाई करने के x बाद तो वही 30। आएगा, पर आंसर हमारा x√3 है। यस सर। हाँ जी सर। देखो ना, हाँ भाई, तो इसमें क्या होगा कि 60 प्लस x इज इक्वल टू x√3। x√3, तो 60x will become 30√3 plus 1। यस सर। हमें ये x√3, हाइट विल बी नॉट 3, इट विल बी x√3। So this हाँ will जी be सर। 33 plus √3। ठीक हो गया भाई? यस सर। Next, a man observed the angle 30 degree, the point immediately beneath him. A moon on a cliff. वो भी 30 डिग्री है, ठीक है? 3 मिनट के बाद 60 हो जाता है, ठीक हो गया भाई? यस सर। तो ये 4.5 आ कितना जाएगा। होगा? 1.5 मिनट बाद टोटल 4.5 आ जाएगा सर। टोटल 4.5 आ जाएगा। ठीक है, यही पूछता है ना वो, टोटल टाइम कितना लगा है। हाँ जी सर। यस सर। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। सर थर्ड वाले का क्या आंसर था? थर्ड वाले का क्या आंसर था भाई, बताओ? 50 मीटर, 15 से 50 30 मीटर। जाते हुए हाइट आधी रह जाती है। ओके सर। हाँ जी। ये भी वही क्वेश्चन है। 15 मिनट आ जाता सर इसका आंसर। सर 10 मिनट आएगा। 15 मिनट आएगा ना। 30 to 60 जाते हुए डिस्टेंस आधा रह जाता है, तो 10 मिनट 30 to 60 लगे,
60 to 90 जाने में 5 मिनट लगेंगे, टोटल 15 मिनट हो गए. हाँ जी सर. The height of a ground level, find the angle of elevation top of the pillar height h as alpha. Walking 2h towards the pillar, find the elevation to be 2 alpha. देखो ये उल्टा क्वेश्चन आ गया. हाँ जी सर, 15 डिग्री आ जाता है सर. ठीक है, वो कह रहा है कि ये 2h डिस्टेंस है और ये h है, ये थीटा है, ये 2 थीटा है. ठीक है, तो ये 2 थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया, यस सर. तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये भी 2h हो गई. हाँ जी सर. तो अगर ये h है और ये 2h है 90 डिग्री में, तो दिस हैज टू बी 30 डिग्री. साइन रिवर्स कर लो ना, या हमें पता ही है ना. सर नहीं सर, ये वाला 30 डिग्री आएगा सर, ये 60 डिग्री आएगा सर. ये 30 आ गया, हाँ जी सर. h 15 आ जाएगा. हाँ जी सर, अल्फा 15 आ जाएगा सर. बिल्कुल बिल्कुल. Aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground. Observe the angle of elevation of 60 degree. If after 10 seconds there is 30 degree, uniform speed of the this is 1 किलोमीटर की हाइट है, यस सर. अभी एंगल 60 डिग्री है. ठीक है, बाद में 30 हो जाता है सर. पहले 30 है सर, फिर बाद में 60 हो जाता है आई थिंक. angle of elevation of 60 degree. If after 10 seconds the elevation is seen to be at ये, ठीक है. हाँ जी सर. तो एरोप्लेन को उल्टा बना लो, ये 60 है, पहले ये 60 था, अब ये 30 हो गया, मतलब ये 30 है, ये 60 है. हाँ जी सर. ठीक है, नहीं ये भी 60 आएगा, ये 30 आएगा. ये पहले तो ठीक है, ठीक है. तो ये कितने देर बाद हुआ? 10 सेकंड बाद सर. 10 सेकंड बाद. 30 से 60 जाते हैं, रास्ता आधा रह जाता है, तो ये 5 सेकंड आ गया. ठीक है, बोलो यस सर. टोटल डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगा? 15 सेकंड. ये 30 डिग्री का एंगल है और ये निकालना है सर. एक मिनट, ये 1 किलोमीटर है ना, तो ये रूट 3 किलोमीटर हो गया. यस सर. Yes, sir. तो 15 किलोमीटर पर सेकंड, ये आंसर है. सबसे पहली फाइल 1 से 100 किसको दी थी? रेवती. ठीक है, ओके गाइस, बोलो यस नो. यस सर. हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, डिस्टेंस ऑफ 40 and 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री. जब भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो हमारा डांस स्टेप लग जाता है. ज्योमेट्री में याद है डांस स्टेप था? हाँ जी सर. ये एंगल अगर 90 है, ये भी 90, क्योंकि जब ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये 90 आ जाएगा. सो हाइट इज इक्वल टू 40 into 90 का अंडर 60. क्योंकि ये देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका 40 है, ये 90 है. ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस, ये थीटा हो गया आपका, ये 90 माइनस थीटा हो गया. यस सर. अपॉन दिस अपॉन दिस के इक्वल हो जाएगा. मान लो ये x है, x अपॉन 90 इज इक्वल टू 90 अपॉन x, 40 अपॉन x. बोलो भाई. यस सर. जब भी कॉम्प्लीमेंट्री Yes, एंगल sir. होता है, जब भी ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो दिस एंड दिस, ठीक है, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर. यस सर. गॉट इट. नेक्स्ट, D is a tower standing, पढ़ो क्या है? Standing on a horizontal plane, ABCD straight line in a plane.
ठीक है, Yes, sir. ए पे थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 3 थीटा, यही बोल रहा है ये। हाँ जी सर. ये थीटा, ये 2 थीटा, ये 3 थीटा, एंड ए बी 50 है, बी सी 20 है, देन हाइट ऑफ द टावर। ये थीटा है तो ये भी थीटा आ गया, हाँ जी सर. ये थीटा है, ये 2 थीटा है तो ये भी थीटा आ गया। ये तो एंगल बाइसेक्टर हो गए। और ये 3 थीटा है, थीटा क्यों? सर हम इसमें थीटा assumption लेके सिर्फ 15 लेके नहीं कर सकते सर? पर ये रिलेशन दिया हुआ है ना, इसका क्या करोगे? एच पता करनी है आपको। ये तो गंदा क्वेश्चन लग रहा है यार। ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, ये 20 है, थीटा है। tan वाला लगाएंगे लंबा हो जाएगा। अगर हम कहें कि भाई tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 70 प्लस x, tan of 2 theta is equal to h upon 20 of x, tan of 3 theta is equal to, ठीक है। सर ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा ये। बाद में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप भी आ रहा है लास्ट में, 1400 प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग ऐसा आ जा रहा है। Read this question. Next. एक टावर है 20 मीटर का, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है BC. AB and BC makes an equal angle at a point of from the ये क्वेश्चन छोड़ दो, पीछे वाला 10वां 11वां क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? रिकॉर्डिंग बना ला, एक सैंपल टेस्ट को सर तो भी चेक करा लेते, बाकी टीम भेजनी ते उन्हें जेडे उस दिन 100 बंदे ने ठीक है। हेलो, ठीक हो गया। यहाँ ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल बता रहे हैं ना ये। नहीं नहीं सॉरी, ये ऐसे आएगा। ठीक हो गया। बोलो भाई, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ये 30 है, ये 20 है।
सर नहीं सर, वो कह रहा है सर ए बी एंड बी सी मेक्स इक्वल एंगल सर हाँ फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट सर, बट ये तो 2 थीटा और थीटा नहीं आ गया सर। नहीं, ए बी का एंगल थीटा हो गया, बीसी का एंगल भी थीटा हो गया। तो फुट से बोल रहा है सर, बट फुट से तो क्या कहते हैं, नहीं 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ना, ये टावर यहाँ आ गया ना ये, तो ठीक है, ये तो कहानी तो ठीक बनाई है हमने। ठीक है सर। क्या करेंगे इसमें? सर AB20 है, BC नहीं है ना? ए बी 20 दिया हुआ है। तो टावर की हाइट है ना, फ्लैग की नहीं है वो। इसको एच मान लो। सो या तो ऐसे कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू 20/30। नहीं नहीं, ये नहीं बताना, जाओ। tan थीटा 20/30 हो गया ना भाई, बोलो। यस सर। तो अब जो हो गया, tan थीटा 20/30 हो गया, और tan 2 थीटा क्या हो गया? यस, यस सर। और इसका फार्मूला लगाओ, tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया? यस सर। tan 2 थीटा का फार्मूला तो पता है ना, 2 tan थीटा tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा क्या हो गया? 2 tan थीटा 4/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/9। तो ये हो गया 4/3 इंटू 9/5, 12/5 आ गया। सो 12/5 इज इक्वल टू 20 प्लस h by 30, 6, 52। आ गया भाई 52। गॉट इट सर। बोलो भाई, सब लोग नोट कर लो, थोड़ा अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन बन गया ये। From a point on the ground, the angle of elevation top of a partially finished wall is 45 degree. And 60 degree when it is finished. If the distance is 60 degree, ये 45 degree है, तो ये भी 60 हो गया, और जब ये 60 बन गया तो ये 30 रह गया, तो ये 60 √2 हो गया, √3 हो गया। क्या है? The height of the wall further constructed is -60. 60 minus √3 minus 1, ये नहीं कंस्ट्रक्ट किया, इतना दी हुई थी, ये एंगल दिया हुआ है, तो ये रिलेशन आ गया, ये एंगल दिया हुआ है, टोटल निकल आया, तो ये वाला निकल आया। यस सर। चलो, गुड इनफ। यस सर। देखो, सीमैट आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है? सीमैट ज्यादा परेशान नहीं करता है, सीमैट आपको बस सिंपल सिंपल वाले फंडे पूछेगा, ठीक है? वो आप लोगों को मैंने करा दिए हैं। अब इसमें से जो कोई ज्यादा गंदे वाला आ जाए उसको बड़े आराम से छोड़ देना, ठीक है? बट आता है सीमैट में, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन देखा गया है। ओके, बेसिक वाली ट्रिग्नो करा दूं थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी।
थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें बेसिक ट्रिग्नो की। Okay, sir. Yes, sir. सर देखते हैं तो बस ये Can you see the screen? स्क्रीन नजर आ रहा है भाई सबको? यस सर। यस सर। Now 10 questions are visible to you. हेलो नमस्कार। जुगल ये कोई कटिंग वुटिंग लगाई हुई है क्या इस बार? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? मतलब नहीं इसमें जाता है क्या?
हाँ जी बच्चा, कितने क्वेश्चंस हो गए? हाउ मेनी क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, डिस्कस करें। यस सर। मुश्किल लगे क्या? tan थीटा 3/4 है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो sin थीटा क्या हो गया? 3/5। -3/5 हो सकता था। थीटा एक्यूट है, लेस देन 90 है, तो सभी पॉजिटिव होंगे। sin थीटा प्लस cos थीटा 1 है। sin इसका वैल्यू करो, दोनों को स्क्वायर कर दो। sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। This is equal to 1, 1, 1 goes. Sin theta cos theta is equal to 0. ठीक है? यस सर।
sin theta cosecant theta is 2, sin 7 plus cosecant 7. ये तो वैसे ही है, साइन और कोसिकेंट उल्टे होते हैं ना एक दूसरे के। Yes. आंसर। ये किसी के पीछे आवाज बहुत आ रहा है, वो ठीक करो अंकिता। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, अल्फा वैल्यू ऑफ द साइन अल्फा एंड साइन अल्फा, साइन 60 और साइन 30। साइन 60 क्या होता है, √3/2, साइन 60 1/2, √3 रेशो 1 आ गया। सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज पी, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। तो सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी, तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा विल बी इक्वल टू 1/p। ये मैंने वीडियो में भी करवाया हुआ है, राइट? बोलो, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकेटरी होते हैं ना, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नो? बोलो। बोलो भाई, यस नो? सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा पी है, तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा 1/p हो जाता है। तो दोनों को ऐड करो, 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p, राइट? और क्या हो गया ये, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। बोलो भाई हाँ या ना? यस सर। तो इसका उल्टा किया तो क्या आ गया, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p, और सीकेंट थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए। कोई भी ऑप्शन नहीं, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, और सीकेंट और टैन एक दूसरे के उल्टे हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे तो p प्लस 1/p आ जाएगा, इसमें क्या शक है? यस सर। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये 2 हो गया, तो सीकेंट थीटा इज 2 सीकेंट थीटा बिकम्स 2 प्लस 1/2, तो सीकेंट थीटा बिकम्स 5/4। ये इसके टाइपिंग एरर है कुछ, मेरे को लगता है इसने ना यहाँ पे कॉस थीटा जो है टैन थीटा पूछ रहा होगा, ये साइन थीटा पूछ रहा होगा। कीप दिस क्वेश्चन वेटिंग। हाँ जी, नेक्स्ट। साइन 25, साइन 35, सीकेंट 65, सीकेंट 55. What will be answer? Secant 65 can be written as 1 by sine 1 cos 65. Cos 65 आ गया, 1 by cos 65 आ गया। Yes sir. ये 1 by cos 25 55, तो ये आ गया sin 25 sin 35 divided by cos 65 cos 55. Sin 35 can be written as cos 55, sin 65 can be written as cos cut के 1. secant theta minus cosecant theta is 0. It means secant theta is equal to cosecant theta, right? secant cosecant equal है मतलब sin cos equal है। sin cos equal कब आते हैं, 45 पे। 45 पे tan 1 होता है, cot 1 होता है, 1 1 2 आ गया। ठीक है, जब भी tan a प्लस tan a इंटू tan b अगर 1 हो तो a प्लस b क्या होता है,
90 डिग्री होता है, ठीक है, बोलो। तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देन वैल्यू ऑफ tan होएगा, ये tan नहीं है, tan 30। tan 30 क्या होती है वैल्यू? 1/√3। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 आ गया आंसर। ठीक, जो बेसिक ट्रिग्नो है वही कराई है, वही। आपने वीडियो नहीं देखा तो इसलिए परेशानी हो रही है। 5 फार्मूले हैं बेसिकली। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बोलो। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। सेकंड 1 प्लस cosecant स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये 3 मेन फार्मूले हो गए जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1, देन A एंड B आर 90 डिग्री, ठीक है। ये चौथा हो गया। पांचवा फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो है कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, राइट। वो जो वीडियो है ना ट्रिग्नो 1, उसको ढंग से लगा लेना। लगाया नहीं लगाया? उस जितना उसमें दिया उसके बियॉन्ड सी मैट में नहीं आएगा, डोंट वरी। चलो जी, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? कब है भाई क्लास? सर आपका जो वो हाइट एंड डिस्टेंस का जो वीडियो है ना, तो उसमें जो स्टार्टिंग में आप 6 नंबर पॉइंट पे आप दिए थे कि एंगल ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, लेकिन वो वीडियो में नहीं है। एंगल ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड एंगुलर मूवमेंट, ये 2 पॉइंट्स नहीं मिला वीडियो में। एंगल ऑफ मूवमेंट एंड एंगल ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का एंगल क्या होता है मैं बता देता हूँ। कि कोई चीज है ऊपर, उसका एंगल है, ठीक है, तो उसका अप्रोक्सीमेटली हम निकालते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, और ये बियॉन्ड सी मैट है, ठीक है ना। जैसे हमारा कोई ऊपर मतलब कोई भी गोला है तो उसका हम अप्रोक्सीमेटली हाइट ले लेते हैं और वो हाइट नीचे से उसको ऐड कर देते हैं, हालांकि वो एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना। अब ये मान लो इस हाइट पे है, तो जो इसका एंगल यहां से यहां कॉर्नर पे आएगा तो यहां से आएगा, एग्जैक्टली यहां से नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब लेट अस टेक इट टू द कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर पे ले जाओ इसको, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको एंगल बनाऊंगा इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे एंगल बनाऊंगा तो ऐसे आएगा, ठीक है, मतलब ऐसे एंगल आएगा, ठीक हो गया। बट जब हम हाइट लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली पूरी हाइट ले लेंगे। जैसे फ्लैग स्टैफ ना होके एक चांद होता या कुछ भी गोल चीज होती तो उसको ऐसे लेके आते। तो मतलब स्फेरिकल को ऐसे 2D समझ के। स्फेरिकल को 2D भी समझ के, या उसको बस उसकी हाइट ले लो स्फेरिकल की, जैसे हमने फ्लैग स्टाफ किया है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वैसे वो टिल्ट होगा बेसिकली, स्फेरिकल वहां से दिखना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक हो गया। तो उसको हम उसकी हाइट को बस फ्लैग स्टाफ की तरह कर लेते हैं, बट इतना नहीं। सीमैट डजंट, यू नो, उसने बच्चों को यार दुखी नहीं करना है, कैट नहीं है वो, सी मैट एम है, एम माइल्ड टेस्ट है, कैट का माइल्ड फॉर्म है। चलो आई थिंक नाउ कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में? सर अलजेब्रा 2। अलजेब्रा 2 है। इसमें मैं आपको लॉग कब है? सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं 14 को। 14 वैलेंटाइन डे को है। 14 को विल डू अलजेब्रा 2 एंड 18 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है अभी। कब है?
14. 14 को 14 को है। नेक्स्ट क्लास इज ऑन 14th नाउ, राइट? यस सर। PNC है। और चलो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये तो सब वैलेंटाइन डे का परफेक्ट एग्जांपल है। और बाकी लोग सबको एक तो दो काम करने, एक तो सबको 14th को बुलाना है भाई, है ना, क्लास लगाने आए। PNC आती है CMAT में और यू शुड नॉट बी डूइंग इट रॉन्ग। और उसके पहले सारी वीडियो देख लेना यार, नहीं देखोगे फिर मजा नहीं आएगा क्लास, प्रैक्टिस क्लास का, ठीक है? और तीसरा चीज 18 तारीख को पता है क्या है? आपका बैच स्टार्ट हो रहा नहीं है। बैच नहीं स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट है, महायज्ञ है, महायज्ञ है, ठीक है? और सभी ने महायज्ञ में 5-5 बंदों का रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है? और मेरे को बताना है कि सर ये 5 बंदे मैंने रजिस्टर करवा दिए टेस्ट के लिए, ठीक हो गया? सो अभी यहाँ 16 लोग हैं, तो 16×5 80। मेरे को कितने बज गए? 1 बज गया। शाम को 6 बजे पूछूंगा मैं आपसे, जो है मैं फोटो ले लूँ कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है? ये 6 लोग, ठीक है? 16 लोग, 5-5 लोग का रजिस्टर कराना है अपने जूनियर का भाई टेस्ट के लिए, ठीक है? दैट अपीयर फॉर सोबो 100। लिंक आ गया आपके पास? नहीं आया मैं अभी भेज देता हूँ CMAT ग्रुप में, ठीक है? ओके, कर दो, फैला दो माल पूरा, ठीक है? दुनिया जहान में कहीं भी बस गली गली में शोर है ये नहीं फैलाना है, समझ गए? हाँ, ठीक है। चलो ठीक है जी, ओके। 18 तारीख और शाम को 6 बजे तक, ठीक है? मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप जैसे करोगे योर चॉइस, ठीक है? ओके बाय।